सबसे पहले तो अंजू जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद संजय जी। और ये बहुत खुशी की बात है कि ई गवर्नेंस अवार्ड मिला है मध्य प्रदेश को। इस सम्मान को मिलने पर कैसी अनुभूति आपको हो रही है? निश्चित रूप से जब आपके कार्य को एक राष्ट्रीय स्तर पर सराहा जाए, अधिकारियों की टीम में एक उत्साह की भावना तो निर्मित होती है। साथ ही और अच्छा करने के लिए भी हमें एक राह मिलती है कि हमें सतत एक सकारात्मक सोच के साथ प्रयास करते रहना चाहिए। तो आपको ई निविदाओं को लेकर ये अवार्ड दिया गया है, तो उस सेरेमनी के बारे में कुछ बताइए जो आयोजित की गई प्रयागराज में और उसमें बाकी स्टेट्स में भी शामिल थे। कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार है जो ई गवर्नेंस क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पूरे देश में ऐसे सभी राज्य सरकारें, निगम संस्थान जो कि शासकीय योजनाओं के लिए ई गवर्नेंस के माध्यम से नए नवाचारों का प्रयोग करते हुए नई परियोजना को क्रियान्वित करते हैं, उनके लिए उनको प्रोत्साहित करने के लिए यह अवार्ड दिया जाता है। और MPSCDC को ई टेंडर्स पोर्टल के लिए 2018 से ये प्रोग्राम जो चल रहा है उसके लिए अभी तक की गई उपलब्धियों के लिए यह 19वां CSI अवार्ड मिला है। अंजू जी, ई निविदाओं को लेकर इस समय पूरे मध्य प्रदेश में एक लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है और ट्रेंड भी किया जा रहा है। क्या देख रही हैं कि जब से ई निविदाओं की शुरुआत हुई है मध्य प्रदेश में, तब से क्या परिवर्तन आया है काम की शैली में और सरलीकरण करने के लिए इसमें और क्या क्या किया गया है? देखिए संजय जी, आप भी जानते हैं और हमारे सभी श्रोतागण भी ये जानते होंगे कि पुराने समय में मैं बात करूं वर्ष 2013 के पहले, तो सरकारी विभागों में आप जहां भी जाएंगे तो एक निविदा प्रक्रिया होती थी। एक निविदा प्रपत्र तैयार किया जाता था, लिखित टाइप, फिर उसको समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाता था, फिर उसके बाद लोग बोलीदार आते थे, EMD जमा होती थी, इन सब में बड़ा लंबा समय लगता था। और इस प्रक्रिया से कई बार जब 2-3 महीने में यह निविदा अगर सफल भी होती है तो उसके इम्प्लीमेंटेशन में बहुत टाइम लगता था। हमारे यहाँ नई IT तकनीक आई और IT तकनीकों का प्रयोग सरकारी योजनाओं में शुरू हुआ, तो 2013 में यह विभाग स्तर पर नियत किया गया कि क्यों ना हम निविदाओं को भी ऑनलाइन मोड में करें। एक और तो इस प्रक्रिया को अपनाने से जहाँ पारदर्शिता बढ़ती है, जिनको नहीं मालूम होता कि कौन निविदाकार भाग ले रहा है, किसको हम अप्रूव कर रहे हैं, तो एक पारदर्शिता आती है जो कि सामान्यतः ये प्रश्न लगते हैं कि निविदा पारदर्शी पूर्ण रूप से नहीं की गई। तो 2013 में इस ऑनलाइन निविदा MP टेंडर्स पोर्टल को स्टार्ट किया गया, जिसमें NIC के सहयोग से और TCS के माध्यम से इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया गया। तो ये पारदर्शिता इसमें आई है, या आप कहना चाहती हैं? बिल्कुल। 2013 से जब ये प्रक्रिया शुरू हुई है, अब तक लगभग 2,18,000 ई निविदाएँ विभिन्न विभागों ने इस पोर्टल के माध्यम से प्रकाशित की हैं और लगभग 66,000 बोलीदारों ने इसमें भाग लिया है। कई विभागों के द्वारा जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, जल संसाधन विभाग है, नगरीय प्रशासन विभाग है, पंचायत है, आपका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है, माइनिंग है, रेत खदान है, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हमेशा कहीं ना कहीं प्रक्रियाओं में विलम्ब होता था। तो ये सब विभाग इन ई टेंडर पोर्टल का उपयोग कर रहे हैं, जिसमें हम विभागों की कैपेसिटी बिल्डिंग भी करते हैं, उनको बताते हैं। हमारा काम एक प्लेटफॉर्म हमने डेवलप किया, हम लोगों को बताते हैं कि किस तरीके से आपको अपनी RFP इस पर फ्लोट करनी है, किस तरह से EMD बैंकिंग से गेटवे सिस्टम है, तो EMD के लिए भी व्यक्ति को बार बार नहीं आना पड़ता। जैसे ही एक सक्सेसर बिडर सिलेक्ट होता है, बाकी EMD अपने आप ऑटोमेटिकली वापस चली जाती है। तो ये जब चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों से समय की बचत तो हुई है, एक पारदर्शी प्रक्रिया हुई है और निविदाकार, बोलीकार और शासन तीनों को इस गवर्नेंस परियोजना ने बहुत लाभान्वित किया है। बिल्कुल सही कहा आपने कि लगातार इसके परिणाम सामने आते जा रहे हैं और बहुत जल्दी जल्दी सारे काम पूरे हो रहे हैं। और मध्य प्रदेश में ई निविदाओं की तो बात हम कर ही रहे हैं और ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए भी बहुत सारे प्रयास हो रहे हैं। मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम यानी MPSCDC की आप मुख्य महाप्रबंधक हैं। आपने अभी और कौन कौन सी योजनाओं को सोचा है कि इसको भी आगे बढ़ाया जाए ताकि और भी काम सुचारू ढंग से संचालित हो? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत MPSCDC संचालित है और अभी ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं, जिन योजनाओं में जो हितग्राही मूलक योजनाएं हैं उनको हम इस ई प्लेटफॉर्म के माध्यम से और कैसे लाभ पहुंचा सकते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि विभागीय जांच भी ये सरकारी अधिकारियों से संबंधित है कि कई बार किसी अधिकारी कर्मचारी द्वारा अगर कोई कार्य में कोई कमी या लापरवाही बरती जाती है तो उसकी विभागीय जांच संस्थित होती है और फिर वो विभागीय जांच का निराकरण नहीं होता, वो बेचारा 10-20 साल तक
पर उससे परेशान रहता है, उसको प्रमोशन नहीं मिलते और फिर उसके रिटायरमेंट तक जब उसकी पेंशन की बात आती है तो डी वगैरह निराकृत नहीं हो पाती। तो इस डी के लिए हम विभागीय जांच के लिए एक पोर्टल बना रहे हैं जिसमें हर एक अधिकारी की जिम्मेदारी फिक्स होगी, जो भी जांचकर्ता अधिकारी होगा कि वो समय सीमा में उस विभागीय जांच का निराकरण करे और समय समय पर वो क्या काम कर रहा है उसको शासन स्तर पर भी मॉनिटरिंग किया जा सकता है। इसी तरह एक सूचना के अधिकार अधिनियम, हालांकि सूचना के अधिकार अधिनियम में निर्धारित समय में ही जानकारी को उपलब्ध कराना होता है, पर फिर भी काम की अधिकता हम कहें या कुछ किसी भी कारण से समय में आवेदनों का निराकरण अगर आपका प्रिसाइडिंग अफसर है वो नहीं देख पा रहा है तो उनके लिए भी एक पोर्टल है कि उनको फिजिकली ये चीज़ें फाइलों पर नहीं देखना है, उनके लॉगिन में वो एप्लीकेशन आ जाती हैं डायरेक्ट, आवेदक को भी आके कार्यालय में जमा नहीं करना, वो अपना एक लॉगिन आईडी या अपने मोबाइल नंबर से उसको रजिस्टर्ड करेगा और कहीं से भी जिस विभाग से उसको जानकारी चाहिए वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकेगा। पैसा भी 10 रुपये भी वो उस तरह से जमा कर सकता है। तो ये भी एक आम आदमी को बहुत मदद पहुँचाने वाली ई गवर्नेंस योजना है जिस पर हम काम कर रहे हैं। तो इस तरह विभागीय जाँच है, सूचना का अधिकार है, आप ये जो इसके अलावा माइनिंग और खदानों के संबंध में लड़ाई के संबंध में तो हम काम कर ही रहे हैं। GIS पोर्टल, ड्रोन सर्वे या ड्रोन के माध्यम से आप कौन कौन सी योजनाओं का सर्वे कर सकते हैं, उसका डेटा कलेक्ट करके आप कैसे सरकार की योजनाओं में सहयोग प्रदान कर सकते हैं, इसके लिए भी MPCDC एक ड्रोन को के लिए एक इम्पैनल्ड एजेंसीज़ को शॉर्ट लिस्टेड कर रहा है। और विभाग जो हैं, दूसरे विभाग जिनको जिस भी योजना के लिए ज़रूरी है, मान लीजिए कभी बाढ़ आ गई और राजस्व विभाग को लगा कि हमें कलेक्टर को लगता है कि इस क्षेत्र का सर्वे कराना है, तो वो ड्रोन के माध्यम से इम्पैनल एजेंसी है, तत्काल कुछ हुआ तो उससे सर्वे करा लेगा और डेटा जल्दी मिल जाएगा, जिससे फिजिकली पहुंचना कठिन होता है। तो इस तरह की बहुत सारी योजनाएं हैं जिस पे काम चल रहा है और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आम आदमी का विश्वास भी सरकार पर बढ़ा है और हम भी वही पारदर्शीपूर्ण और समय में सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अच्छा, इसमें एक फैक्टर ये समझ में आता है कि प्रशिक्षण एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है, क्योंकि जो कम पढ़ा लिखा है या कम उसको जानकारी है तो उसे ट्रेनिंग के माध्यम से सशक्त बनाया जाए ताकि वो ई सुविधाओं का उपयोग कर सके। इसके लिए भी आपका कोई प्लान है? हम लोगों ने जिलों में सभी जिलों में ई दक्ष केंद्र स्थापित किए हुए हैं। इन ई दक्ष केंद्रों की स्थापना ही इस उद्देश्य के साथ की गई थी कि जो अधिकारी कर्मचारी हैं, जो आम जन है, जब भी कोई नया सॉफ्टवेयर या नई कोई ऐसा ऑनलाइन कोई स्कीम आती है तो उसके बारे में वो जिला स्तर पर प्रचार प्रसार करें और जिनको कोई जानकारी चाहिए तो वहाँ जिला स्तर पर DGM के माध्यम से वो मदद प्राप्त करें। तो हम निगम अपनी ऑनलाइन के माध्यम से सबको मास्टर ट्रेनर डेवलप करके तो ट्रेनिंग दिलाता ही है, साथ ही हम अपने मॉड्यूल डेवलप करके जिलों में भेजते हैं। तो ई दक्ष केंद्र DGM और ब्लॉक स्तर पर AGM, इनके माध्यम से हम प्रशिक्षण और जनपद कार्यालय तक आम आदमी तक भेज सकते हैं। और आपके माध्यम से मैं ये संदेश भी देना चाहूँगी कि कोई भी व्यक्ति जब अगर उसको किसी योजना का लाभ लेने में कोई तकनीकी समस्या आ रही है तो वो हमारे ई दक्ष केंद्र DGM, डिस्ट्रिक्ट ई गवर्नेंस मैनेजर, असिस्टेंट ई गवर्नेंस मैनेजर के साथ तहसील कार्यालय में, विकास खंड कार्यालय में संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान कर सकता है। तो MPSCDC की CGM होने के नाते आप क्या हमारे सुनने वालों से अनुरोध करना चाहती हैं और उन्हें किस प्रकार से ई सुविधाओं का उपयोग करने के लिए प्रेरित करना चाहती हैं? बड़ा अच्छा अवसर आपने मुझे संजय जी दिया। तकनीक को जो नहीं जानता या उससे अछूता रहता है उसे लगता है कि बड़ा कठिन है, पर आज के समय में हर आदमी एक स्मार्टफोन डील कर रहा है और जितना आसान मोबाइल फ़ोन को डील करना है, सेम वैसे ही हमने ऐप डेवलप किए हैं। तो जो भी जानकारी आपको चाहिए या कोई चीज़ें, उसके ऐप भी हम लोग बनाते हैं, चैटबॉट भी बनाते हैं। तो बहुत आसान है, उससे थोड़ा सा भय अगर कभी हो कि अरे कैसे अप्लाई करेंगे, कौन मदद करेगा, तो वो बिल्कुल भी संकोच ना करें। अपने स्मार्टफोन की तरह सिस्टम पे जाके, MP ऑनलाइन के कियोस्क पे जाके या चैटबॉट के माध्यम से किसी भी योजना का लाभ ले सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा जितना उपयोग करेंगे उतना अधिकारियों कर्मचारियों में कार्य के प्रति जिम्मेदारी बढ़ेगी और आपकी सहभागिता बढ़ेगी, क्योंकि आप हमसे डायरेक्ट उससे संपर्क में रहते हैं। तो एक बार फिर से ई गवर्नेंस अवार्ड मिलने पर हम आपको बधाई देते हैं अंजू जी, और इस बातचीत को समाप्त करते हैं और आगे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। थैंक यू। मैं अब टीम की तरफ से जो पुरस्कार मिला है उसके लिए अपने टीम मेंबर्स का और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू।